कौन? मैं हूँ डैड, सुचेता। ओह, सुचेता। बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इतनी रात तक बाहर रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जानती हो क्या वक्त हो रहा है? डैड प्लीज, आप तो जानते हैं ना, मैं जो काम कर रही हूँ वहाँ दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता। जर्नलिस्ट की ड्यूटी पुलिस वालों की तरह 24 घंटे की होती है। लेकिन और भी तो जर्नलिस्ट होते हैं, वो तुम्हारी तरह 24 घंटे काम नहीं करते बेटा। जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट में फर्क होता है। वो लोग सिर्फ वारदातों की खबर लोगों तक पहुंचाते हैं और मैं वारदातों की तह तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश कभी खतरनाक साबित हो सकती है। आई नो डैड, पर मैं खतरों से नहीं डरती। आखिर मैं आपकी यानी कर्नल चौहान की बेटी हूँ और समाज के उन लोगों को बेनकाब करना मेरा फर्ज है जो मुजरिम होते हुए भी शराफत का नकाब ओढ़े हुए हैं। हाँ, लेकिन ऐसे तो हजारों लोग हैं, तुम किसे किसे बेनकाब करोगी? डैड, फ्रंट पे आपके सामने तो हजारों दुश्मन होते होंगे, तो क्या आपने कभी ये सोचा था? नहीं ना डैड, ये लोग भी तो देश के दुश्मन हैं ना। मैं भी वही कर रही हूँ जो आपने किया था डैड। देखो बेटा, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस अंधे बाप का तुम इकलौता और आखिरी सहारा हो। मैं जानती हूँ डैड, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी का नाम हो, लोग उसकी इज्जत करें? डैड, आप नहीं जानते, मैं एक ऐसे आदमी को बेनकाब करने जा रही हूँ जिसका समाज में बड़ा रुतबा है। मैंने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं और जिस दिन ये रिपोर्ट अखबार में छप जाएगी उस दिन आपकी बेटी के नाम का तहलका मच जाएगा डैड। लेकिन उस आदमी को इस बात की भनक पड़ गई तो क्या? वो मुझे मरवा देगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड। मैं अपने मकसद के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। कौन है यहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है यहाँ? दोस्त, आपकी बेटी सुचेता का दोस्त हूँ। दोस्त? कौन सा दोस्त? और तुम पहले तो कभी यहाँ नहीं आए, और फिर इतनी रात गए? मजबूरी थी बुजुर्गवार, वरना मुझे भी इतनी रात गए किसी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तो क्या करूं? दरअसल मैं उन्हें एक अहम खबर देने आया। खबर? कौन सी खबर? कैसी खबर? हाय अरे जनाब, आप सुचिता के डैडी हैं या कोई इंक्वायरी मशीन? बिना जवाब लिए सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। अरे भाई, इतने सवाल तो मुझसे इंटरव्यू में भी नहीं पूछे गए थे। मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तुम सुचिता को नहीं मिल सकते। कमाल है बुजुर्गवार, कमाल है। आप तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं आपकी बेटी का आशिक हूं। अरे नहीं नहीं, दूर आप किसी गलतफहमी मत रहिए। हाँ, अगर आपने मुझे अपनी बेटी से नहीं मिलने दिया तो इसमें नुकसान सुचिता का ही होगा। क्या बात है डैड, आप किससे बातें कर रहे हैं? जी, ये आदमी कह रहा है ये तुम्हारा दोस्त है और तुमसे बात करना चाहता है। देखिए
कह रहे हैं डैड? ये जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात करने आए होंगे। You are absolutely right, ma'am. चलिए हम लोग ऊपर चलकर बात करें। After you. अब बताओ, क्यों आए हो यहाँ? सौदा करने। सौदा? तुमने जो रिपोर्ट तैयार की है उसे मेरे हवाले कर दो। उसके लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। What? तुम समझते हो कि वो रिपोर्ट मैं तुम्हें भेज दूंगी? Impossible. चीखने से गला बैठ जाता है। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अनारकली साहिबा, अगर आपने शहंशाह आलम का हुक्म नहीं माना तो दीवारों में चुनवा दी जाओ। बकवास मत करो। मेरे जीते जी वो रिपोर्ट तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, किसी कीमत पर नहीं मिल सकती। I knew it. मैं जानता था कि तुम्हारे जीते जी मुझे ये रिपोर्ट कभी नहीं मिल सकती। सुचेता, तुम ठीक तो हो? सुचेता, तुम बोलती क्यों नहीं? सॉरी मिस्टर इंक्वायरी मशीन, आपकी बेटी हमारे लिए खतरा बन चुकी थी, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। मगर आप आपसे मुझे कोई खतरा नहीं, इसलिए कौन? इंस्पेक्टर विजय। यही वो जगह है जहां उस कमीने ने मेरी बेटी को मार डाला।
लेकिन चौहान साहब, यहां लाश तो नहीं है। जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मैंने सुचिता को यहीं तलाश किया, लेकिन शायद खूनी ने उसकी लाश गायब कर दी थी ताकि उसके खिलाफ सबूत न मिले। खून के धब्बों से तो ये साबित होता है कि यहाँ पर कोई वारदात है। इस कमरे में बिखरा सामान ये साबित करता है कि यहाँ पर उस कातिल को किसी चीज की तलाश थी। कातिल को किसी चीज की तलाश थी चौहान साहब। जाहिर है उस रिपोर्ट की जो सुचिता ने तैयार की थी। अब वो रिपोर्ट हमें यहां नहीं मिलेगी। खैर, चौहान साहब एक बात बताइए कि आपकी बेटी आजकल किस पर्टिकुलर स्टोरी पर काम कर रही है? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने इतना जरूर कहा था कि वो शहर के किसी बड़े आदमी को बेनकाब करना चाहती है, और उसने उसके खिलाफ कई सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं। I see. कमरे के हालात तो ये बताते हैं कि कातिल कत्ल करने के बाद काफी देर यहां ठहरा था। जाहिर है कि उसने सुराग और सबूत तो छोड़े नहीं होंगे। फिर भी शर्मा, इस बंगले के और इसके इर्द गिर्द इस सारी तलाशी का बंदोबस्त करो। ओके सर। आपको यहाँ किस चीज की तलाश है? लाश। कातिल ने आपकी बेटी की लाश नहीं कहीं छुपाई। जवान साहब, आप क्या मुझे उस कातिल के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? नहीं, उसने अपना नाम नहीं बताया और चेहरा मैं देख नहीं सकता। मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी है। वो आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। चौहान साहब, याद कीजिए, बहसबाजी के दौरान आपकी बेटी ने उस कातिल को किसी नाम से संबोधित किया था? नहीं इंस्पेक्टर विजय, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। अगर सुचिता ने उसका नाम लिया होता तो मेरे दिमाग में छप जाता। तो मुश्किल हो गया। चौहान साहब, आप कातिल का शिनाख्त होना बहुत मुश्किल हो गया। आप ठीक कह रहे हैं। आज जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अंधा और अपाहिज आदमी हूं, एक लाचार बुढ़ा जिसके होते हुए उसकी बेटी का कत्ल हो गया और वो कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं। काश मेरी आंखें होती। अब बेफिक्र रहें चौहान साहब। कानून की निगाह से बड़ा कातिल, बड़े से बड़ा गुनाहगार नहीं कर सकता है। आई प्रॉमिस यू कि कातिल कोई भी हो, कानून के शिकंजे से वो बच नहीं सकता। मुझे आपसे यही उम्मीद थी इंस्पेक्टर विजय। जब तक मेरी बेटी का कातिल फांसी के फंदे पर नहीं लटकेगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सर, नीचे हमें टायर के निशान और खून के धब्बे मिले हैं। टायर के निशान, खून के धब्बे? रात को मैंने गाड़ी की आवाज भी सुनी थी। वो यकीनन उसी की गाड़ी रही होगी। ये देखिए सर,
किसी हैवी व्हीकल यानी किसी बड़ी गाड़ी के टायर के निशान। यानी कि हमलावर किसी ऐसी गाड़ी में आया और उसी गाड़ी में लाश को लेकर चला गया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इसे लाश ले जाने की क्या जरूरत पड़ी? शायद लाश को ठिकाने लगाने के लिए सर। खैर, तुम इस टायर के निशान को उठाने का बंदोबस्त करो। शायद इसी से पता चल जाएगा कि गाड़ी किसकी है और कहां की। यस सर। एक बात तो तय हो गई शर्मा कि सुचेता का कत्ल उसी इंसान ने किया होगा जिसके लिए वो खतरा बन चुकी है। ये तो तभी पता लगा सकते हैं जब हमें ये मालूम पड़ जाए कि वो आजकल किस स्टोरी पर काम कर रही थी। आई मीन, कौन सी स्टोरी है जिसकी वजह से उसकी जान गई। इंस्पेक्टर विजय, तुम नहीं जानते कि सुचेता चौहान का कत्ल एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन सकता है, इसलिए उसे जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। आई नो सर, इसीलिए हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुचेता आजकल किस स्टोरी पे काम कर रही है। सर, मुझे यकीन है कि सुचेता के कत्ल के पीछे उसी इंसान का हाथ होगा सर, जिसे अपनी वो स्टोरी के साथ बेनकाब करना चाहती थी। वेल, अब तुम्हें कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यह केस ऑफिशियली सीबीआई इंस्पेक्टर खान के हवाले कर दिया गया है। यस, अब यह केस तुम्हें सीबीआई इंस्पेक्टर खान को हैंडओवर करना ही पड़ेगा। दिस इज एन ऑर्डर। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर विजय? या मिस्टर चौहान, अब आगे की इस केस की तहकीकात मैं नहीं बल्कि इंस्पेक्टर खान करेंगे। लेकिन ये इंस्पेक्टर खान है कौन? वो अभी आते ही होंगे। उनका फोन आया था सर। Hello, Inspector Vijay. I'm Khan, Inspector Khan from CBI. Hello. इंस्पेक्टर विजय, ये आवाज मैं लाखों में पहचान सकता हूँ। यही है मेरी बेटी का खूनी, सुचेता का हत्यारा।